भगवत गीता में सिर्फ पढ़ा था दोस्तों कि राग मत करो, द्वेष मत करो, स्थित प्रज्ञ बन जाओ, किसी की बुराई मत करो, किसी को मतलब जेलसी फील मत करो, किसी को बड़ा भुला मत मत कहो। ये शरीर में आत्मा है, सिर्फ वही चलाती है जो कुछ चलाती है, हम कुछ भी नहीं है। हमारे जो हर क्षण जो है हम मृत्यु की तरफ भागे जा रहे हैं। ये सिर्फ मैंने पढ़ा था भगवत गीता में, रामायण में, जितने भी हमारे वेद शास्त्र मतलब वेद शास्त्र तो को मैंने अध्ययन तो नहीं किया था, लेकिन भगवत गीता और रामायण मैंने पढ़ी थी। तो सिर्फ पढ़ी थी मैंने कि मतलब निस्वार्थ भाव से कोई भी आप काम कर रहे हो, आप निस्वार्थ भाव से काम करो। तो जो भी अब फिर काम करता तो मतलब निस्वार्थ भाव उसमें होता ही नहीं था। मतलब कि पढ़ तो लिया कि भाई निस्वार्थ भाव से काम करो, किसी का राग मत करो, द्वेष मत करो, किसी के बारे में मतलब कि बुरा भला मत कहो। तो मतलब कि यार ये हो ही नहीं रहा था। जितना भी ट्राई करो, जब भी किसी काम पे जाओ मतलब कि, तो वो काम निस्वार्थ भाव से होता ही नहीं था। सिर्फ अपने लिए होता था या सिर्फ पैसों के लिए होता था। तो जैसे गुरुजी बताते थे कि भाई मैंने भी मतलब अध्ययन किया, भगवत गीता का अध्ययन किया, रामायण का अध्ययन किया, उपनिषद पढ़े। तो मैंने भी दोस्तों ऐसे किया था। मतलब मैं दूसरों को, गुरुजी जैसे बताते थे कि मैं दूसरों को बता देता कि ये इसकी व्याख्या है, उपनिषद की व्याख्या है, ये भगवत गीता की व्याख्या है, इसका ये है। तो मैं भी दोस्तों दूसरों को बताता था कि भगवत गीता में ये लिखा है, रामायण में ये लिखा हुआ है, राग मत करो, द्वेष मत करो, हमारे अंदर एक आत्मा है, वही चलाती है जो कुछ चलाती है। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मतलब कैसे नहीं करो, कैसे मतलब स्थित प्रज्ञ बनो, कैसे राग द्वेष ना करो, क्या होता है शरीर में, हमारी आत्मा कैसे चलाती है हमें। वो सब चीज़ नहीं मिल रही थी, वो सब चीज़ों का आंसर मुझे नहीं मिल रहा था। पढ़ तो लिया कि हाँ यार, बस पढ़ लिया कि सब चीज़ है उसमें, बट कैसे ना करो, वो सब चीज़ मिली ही नहीं। दोस्त की दोस्त है एक, जिसका नाम सारिका है। तो उसको जब भी अब याद करता हूँ तो मन बड़ा मतलब कि उसके लिए मंगल मैत्री ही निकलती है अब। तो उसने बताया कि विपश्यना जाओ, विपश्यना जाके 10 डेज़ का कोर्स होता है, वहाँ पे करो। तो मैं मतलब कि एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा वहाँ का। मतलब जो चीज़ है वो वैसे ही दिखेगी आपको, एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा वहाँ का। जाओ, 10 डेज़ विपश्यना है, मेडिटेशन करो, वहाँ पे बैठो। तो मतलब कि मैं मतलब कि बहुत खुश हो गया था मैं कि यार मतलब कि जिस चीज़ को मैं ढूंढ रहा था वही मिल गई। मतलब 10 दिन का ध्यान करना होगा वहाँ बैठे बैठे, कितना अच्छा रहेगा। मतलब 12 घंटे ध्यान करो, 10-11 मतलब 12 घंटे तक ध्यान करो, वहाँ पे आराम से बैठे रहो, किसी से ना कुछ बोलना, ना किसी से कुछ बात करनी, बस ध्यान करना है वहाँ पे। तो उसने बताया मुझे। तो 1 महीने पहले मैंने जयपुर में जाके मतलब ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन किया था मैंने विपश्यना के लिए, मैंने और मेरे दोस्त ने, योगेश ने, जिसकी वो दोस्त थी। तो फिर मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या होता है ध्यान। तो फिर उसने मुझे एक वीडियो भी दी कि ये वीडियो है आनापान की साधना थी उसमें। हाँ, गुरुजी जिसमें बताते हैं कि आनापान की साधना कैसे करनी है। तो मैंने 1 महीने तक वो किया। तो मतलब कि दोस्तों आनापान से भी इतनी शांति मिलती थी उसमें, इतनी शांति मिलती थी आनापान से भी, क्या बताऊँ मैं। बिल्कुल मन शांत रहता था, बिल्कुल शांत रहता था मन, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, बिल्कुल शांत। पूरा दिन ऐसा जाता था बिल्कुल शांति से, बहुत शांत रहता था। आनापान से भी दोस्तों मैंने 1 महीने किया उसको, आनापान से भी इतना शांत रहता था। फिर दोस्तों वो दिन आया कि जिस दिन मेडिटेशन के लिए हमें निकलना था, विपश्यना मेडिटेशन के लिए जयपुर के लिए हमें निकलना था, तो हम निकल गए थे। तो मन में मतलब विचार तो नहीं थे कि मतलब ये था कि हाँ भाई मेडिटेशन होगा। मैं बहुत खुश था कि भाई 11-12 घंटे मेडिटेशन होगा। मतलब कि मैं ना पूजा पाठ में, भगवान की भक्ति में मैं बहुत पहले से ही था। मतलब श्री कृष्ण और शिव जी को मैं बहुत मतलब मानता था, गुरु ही मानता था उनको। इवन जब मैं भगवत गीता पढ़ रहा था तो उसमें भी विपश्यना का जो है उसमें आया था, उसमें दोहा था विपश्यना का। मुझे याद तो नहीं है वो दोहा का नाम, लेकिन उसमें विपश्यना का नाम था। मैं कि यार विपश्यना, सारिका ने बताया कि विपश्यना होती है, यहाँ पे भी विपश्यना के मतलब दिया हुआ गया है भगवत गीता में। तो फिर मैं निकला जयपुर के लिए, फिर ध्यान करने के लिए, मतलब कि जयपुर गया मैं विपश्यना मेडिटेशन के लिए। से जो होना था स्टार्ट, नेक्स्ट डे से पूरा दिन स्टार्ट होना था 4 बजे से। तो मैं प्रॉपर अपने टाइम पे 4 बजे उठ जाता था डेली। तो फिर देखा कि भाई सिर्फ आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना है, सांसों पर ध्यान
मतलब कि 2-3 दिन ऐसे ही करना है आपको, सिर्फ आनापान की साधना करनी है। गुरुजी ने बताया कि जैसे अब यहाँ पे ध्यान देना है, छोटे से एरिया पे ध्यान देना है, फिर यहाँ पे ध्यान देना है, फिर लास्ट में जिस दिन लास्ट का दिन होता है आनापान का, उस दिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है एक छोटे से स्थान पर। तो फिर मैं क्या यार, मन में यही विचार चलते थे कि 2-3 दिन जब तक आनापान थी, मैं क्या यार क्या हो रहा है, ये क्या करवा रहे हैं गुरुजी, पता नहीं चल रहा। सांस पे ध्यान रखो, सांस पे ध्यान रखो, सांस पे ध्यान रखने से कैसे, मतलब क्या मेडिटेशन होता है, मतलब ठीक है मन तो एकाग्र हो गया, कैसे मतलब क्या होगा आगे, क्या मतलब कि पता नहीं कोई क्या मतलब अलौकिक चीज़ है, कोई विपश्यना मिलेगी मुझे, ये होगा, मतलब कि कैसे होती है विपश्यना, बस ये जानने की वो थी एक जज कि वो जानने की कि क्या होती है विपश्यना, क्या होती है विपश्यना। तो जैसे आनापान करता रहा तो किसी के प्रति मतलब गुस्से का भाव था, द्वेष का भाव था, किसी के प्रति राग का भाव था, किसी के प्रति वासना का भाव था, वो सारी चीज़ें निकलने लगी। वो सारी चीज़ें निकलने लगी तो जैसे गुरुजी कहते थे कि इनको समता भाव से देखना है आपको, तो वो सारा एकदम किसी के प्रति इतना गुस्सा आता था कि मतलब किसी को मार दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, तो सारी चीज़ जो थी गंद थी, कहते हैं गुरुजी कहते हैं कि जैसे फोड़े को तोड़ के पीप बाहर निकलती है, तो वो सारी चीज़ बाहर आ रही थी। लेकिन मैं उसे समता के भाव से देख रहा था कि हाँ भाई ये सारी जो गंदगी है, गुरुजी ने बताया था ये सारी बाहर आएगी, लेकिन आपको समता के भाव से देखना है उसे, ये नहीं करना उसमें राग और द्वेष कुछ नहीं करना है उसमें। तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे बाहर आने लगी। 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, फिर तीसरे दिन मतलब कि वो जो मैल है वो धीरे धीरे कम होने लगा। जैसे गुरुजी बताते हैं कि जो जितने भी मतलब कि हम किसी के प्रति कोई भी विचार आते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगे, वो सारा मैल जो है धीरे धीरे निकलने लगा और धीरे धीरे जो मैल कम होने लगा वो। फिर जब विपश्यना मिली, चौथे दिन जो विपश्यना मिलती है, तो उसमें गुरुजी जैसे बताते हैं कि सर से लेके पाँव तक जाना है, फिर पाँव से लेके सर तक आना है, और उसमें संवेदनाओं को महसूस करना है कि जो भी आपकी संवेदना हो रही है उसे समता भाव से आपको देखना है बस। तो दोस्तों मैं ऐसा ही करने लगा, समता भाव से देखने लगा, मतलब जहाँ जो भी संवेदना होती थी उसे समता भाव से देखने लगा मैं। तो फिर धीरे धीरे करके 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, फिर उसमें भी जो विपश्यना के मतलब 7वें दिन मतलब कि ऐसा होने लगा कि जैसे गुरुजी ने बताया था कि आपको जो भी किसी के प्रति राग होता है, द्वेष होता है, कुछ भी होता है, तो आपके शरीर में क्या होता है, वो संवेदनाएं जागती है। तो किसी के प्रति भी जैसे भय लगता था बहुत बार, किसी के प्रति भी मतलब या ये जगह कैसी है, मतलब जंगल था, पूरा जंगल था वहाँ पे, पूरे पहाड़ी एरिया था, तो भय लगता था, तो संवेदनाओं को तुरंत देखता था और तुरंत सांस को देखता था। तो दोस्तों वो भय बिल्कुल दूर हो जाता था, बिल्कुल दूर हो जाता था वो भय। किसी के प्रति राग आया, द्वेष आया, गुस्सा आया किसी के प्रति, तो समता अपनी क्या नाम है संवेदनाओं को देखता था और अपनी सांस को देखता था, तो वो जो भी राग आया, वो द्वेष आया, वो बिल्कुल दूर हो जाता था। मैं क्या यार ये तो बहुत अच्छी साधना है। तो मैं क्या जो चाहिए था, मतलब जो सिखाती है कि स्थित प्रज्ञ बन जाओ, राग मत करो, द्वेष मत करो, हर मतलब प्रति क्षण जो हमारा शरीर है वो मृत्यु की तरफ जा रहा है, तो किस लिए राग करना, किस लिए द्वेष करना, किसके प्रति क्या करना, मैं मेरे का भाव था बहुत ज़्यादा। तो वो धीरे धीरे दोस्तों कम होता गया। कैसे आप निस्वार्थ भाव से कोई भी काम करो, तो हम जब भी काम करते हैं तो मेरे अपने लिए काम करते हैं हम लोग। तो जैसे ही उसमें मतलब कि विपश्यना मिली 2-3 दिन बाद, तो ऐसे मतलब कि जो भी हम मतलब कि वही है राग होता था, द्वेष होता था, तो वो धीरे धीरे कम होता गया। हमारे जो भी सेंसेशंस है उनको देखते तो मैं इतना खुश था कि यार ये क्या चीज़ मिल गई, मतलब कि क्या मिल गया, गुरुजी ने क्या दे दिया, जिसके मतलब कि जो करना सिखाती है, जो प्रैक्टिकल। एक तो होता है दोस्तों हम पढ़ लेते हैं कोई भी चीज़, जैसे कि हमने पढ़ ली, अब कोई भी जैसे हमें गाड़ी नहीं आती, अब कोई हमें गाड़ी के बारे में बताए कि भाई ऐसे गियर होते हैं, ऐसे चलाना होता है, स्टीयरिंग होता है, ऐसे घुमाना होता है, बस वो बातें बताएं, और लेकिन हम उसकी प्रैक्टिस ना करें, हमें पता ही ना हो कि भाई ठीक है बैठ गए गाड़ी में, लेकिन कोई आदमी है हमारे साथ बैठा है, उसे पता है कि गाड़ी कैसे चलानी है, और वो हमें बता रहा है कि अब ऐसे क्लच खींचो, फर्स्ट गियर ऐसे जाएगा, डलेगा, ठीक है, फिर थोड़ी सी रेस दो, थोड़ा सा क्लच छोड़ो, ऐसे गाड़ी चलेगी। तो वैसे ही दोस्तों भगवत गीता में बहुत पढ़ा था, सारी चीज़ मतलब बुद्धि वाला ज्ञान बहुत हो गया था, लेकिन विपश्यना ने प्रैक्टिकल करना सिखा दिया कि कैसे आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी होता है।
आप बेशक से कोई भी चीज़ पढ़ लो, लेकिन जब तक उसका प्रैक्टिकल नहीं करते वो चीज़ नहीं आती है, उसका एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो दोस्तों गुरु जी ने, एस एन गोयनका जी ने वो चीज़ करनी सिखा दी कि कैसे आप अपने शरीर की संवेदनाओं को देखते देखते अपने विकारों से छुटकारा पा सकते हो, कैसे आप राग से दूर हो सकते हो, कैसे आप मोह से दूर हो सकते हो, कैसे आपके अंदर लोभ कम हो जाता है, कैसे मतलब कि आपको पता चलता है कि हाँ यार, मतलब कि ये सारी चीज़ें दूर हो रही है धीरे धीरे। हम प्रति क्षण हम मौत की तरफ जा रहे हैं, वो धीरे धीरे कैसे हमारा शरीर बदल रहा है, हर वक्त हर क्षण कैसे बदलता है हमारा शरीर, हर क्षण कैसे मतलब संवेदनाओं में रहता है। बहुत सारी सूक्ष्म संवेदनाएं होती है जो हमें ऐसे महसूस नहीं होती है, लेकिन हमारा शरीर जो है हर वक्त संवेदनाओं के साथ रहता है। ये मेरा पहला जो मैंने कोर्स किया था दोस्तों, ये उसका मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ऐसे मैंने 2 कोर्स कर रखे हैं, ये मेरे पहले कोर्स का मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरी लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए मेरा कोर्स का जो एक्सपीरियंस, ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिले और लोगों को भी मतलब कि इसके प्रति जागरूक हो, विपश्यना के प्रति जागरूक हो। दोस्तों क्या नाम है, जिस दिन 10वां दिन था, सबके मतलब कि जिस दिन 10वां दिन होता है उस दिन आप बात कर सकते हो, तो मैंने लोगों के भी एक्सपीरियंसेस सुने, मतलब कि उनको भी बहुत ही फ़ायदा हुआ दोस्तों। वो भी सब कह रहे थे कि हमारे मतलब कि राग दूर हो रहे हैं, द्वेष दूर हो रहे हैं, मतलब कि कैसे हम अपनी संवेदनाओं के आधार पर इन सब चीज़ों को, अपने विकारों को बाहर निकाल सकते हैं। अब बताता हूँ इसके बेनिफिट्स, विपश्यना के बेनिफिट्स। आपके राग द्वेष, आपके विकार तो दूर निकलते हैं दोस्तों, आपका भय दूर निकलता है, आपके राग निकलते हैं, आपके द्वेष, आप कैसे मतलब कि अनासक्त हो जाते हो। ठीक है, मेरे अंदर जो चेंजेस आए हैं दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है तो मेरी विल पावर बढ़ी है। मेरे अंदर विल पावर कम थी, ठीक है, मतलब जो भी मैं काम करता था उससे मतलब पूरी अच्छे से मतलब ईमानदारी से नहीं कर पाता था मैं। मेरे अंदर विल पावर बढ़ी है। कॉन्फिडेंस, सेकंड, कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज़ हो गया है। मतलब कि अब ये नहीं रहता कि यार कोई भी काम करो मतलब उसमें ये नहीं होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा है दोस्तों। थर्ड चीज़, खुश रहता हूँ बहुत, अकेले में ज़्यादातर। जब आपको ऐसी चीज़ मिल जाती है, ऐसी मेडिटेशन मिल जाता है कि आप अकेले में खुश रहना सिखा दे वो आपको, कि जो भी मतलब कि आप अकेले हो, अकेले में भी मतलब विकार आते हैं तो वो भी तुरंत आप अपनी संवेदनाओं को देखते हुए, अपनी सांस को देखते हुए कैसे वो छूमंतर हो जाते हैं, कुछ मतलब सेकंड्स में, मिनटों में भी नहीं, सेकंड्स में वो छूमंतर हो जाते हैं। अब ना चीज़ों को देखने का एक नज़रिया बदल गया है, हर चीज़ को देखने का नज़रिया बदल गया है, चीज़ों को देखने का मतलब अब ना सब चीज़ बहुत अच्छी लगने लगी है। सब कुछ ऐसा अच्छा लगता है कि यार कि ये प्रकृति ने क्या बनाया, भगवान ने मतलब क्या बनाया इस सृष्टि को, कितनी अच्छी, कितनी खूबसूरत है कि ये मतलब दुनिया है, कितना अच्छा बना दिया। हर लोग प्यारे लगते हैं दोस्तों, हर चीज़, हर प्राणी में मतलब इतना प्यार आता है, इतनी मंगल मैत्री निकलती है सबके लिए, इतना अच्छा लगता है कि मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको। सब लोग कितने अच्छे लगते हैं, कोई भी पेड़ पौधे, इंसेक्ट्स, कोई भी जानवर, कोई भी मतलब प्राणी, हर चीज़ बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। और सबसे अच्छी बात, जब आप अकेले में खुश रहना सीख जाते हो दोस्तों, तो आपको कोई भी नहीं चाहिए, आपको कोई भी नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छी मतलब विपश्यना से ये चीज़ आई है। आप अकेले रह रहे हो, लेट रहे हो, कहीं घूम रहे हो, आप अकेले में बहुत ज़्यादा खुश रहते हो। और हर चीज़ पे प्यार उमड़ता है दोस्तों, हर चीज़ पे प्यार उमड़ता है। ये नहीं कि आपको कोई चीज़ गंदी लग रही है, बेकार लगती है। मतलब एक बार मतलब कुछ मतलब अभी भी मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को देख के मतलब किसी के द्वेष आता है किसी को, तो फिर क्या होता है, मैं अपनी संवेदनाओं को देखता हूँ, अपनी सांस को देखता हूँ, तो जिसके प्रति भी द्वेष आया, गुस्सा आया, वो तुरंत शांत हो जाता है दोस्तों, तुरंत शांत हो जाता है। मतलब तुरंत इफेक्ट मिलता है आपको। ऐसे नहीं कि भाई मतलब अभी आप देख रहे हो संवेदनाओं को और 2-3 घंटे बाद उसका इफेक्ट मिलेगा, नहीं दोस्तों, तुरंत इफेक्ट मिलता है उस चीज़ का। तो वो इंसान के प्रति भी फिर इतने मंगल भाव जागता है, इतनी मंगल मैत्री जागती है उस इंसान के प्रति भी कि भाई तेरा मंगल हो, तेरा कल्याण हो, तेरा भला हो, तेरी स्वस्थ मुक्ति हो, तेरे अंदर विपश्यना जागे, शुद्ध धर्म जागे। तो इतना मतलब हर चीज़ के अब इतना प्यार जागता है ना कि क्या ही बताऊँ दोस्तों। मतलब कि अब मैं कितना खुश रहता हूँ, इतना खुश रहता हूँ। कोई भी मतलब किसी चीज़ के प्रति भी भय आता है कि यार फ्यूचर को, हम यूथ के क्या होता है कि हम जैसे लोगों के प्रति कि फ्यूचर को देख के बहुत मतलब डर जाते हैं, अरे आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, ये क्या होगा, अब ये कर ले, वो कर ले। अब वो ना वो भय बिल्कुल ख़त्म हो गया है।
अब होता है कि यार जो होगा ना वो अच्छा ही होगा, अच्छा ही होना है, हमेशा अच्छा ही होता रहता है। मतलब कि वो चीज़ मतलब ख़त्म हो गई है कि वो डर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बिल्कुल सारा डर ख़त्म हो गया है। अब होता है कि बस जो कुछ होना है अच्छा ही होना है, और सब अपने आप होता है, सब अपने आप होता है दोस्तों। आपके मतलब कि मैंने बहुत ज़्यादा मतलब कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मेरा अनुभव इतना ज़्यादा नहीं हुआ कि मैं उस अंदर की जो चीज़ों से देख पाऊँ, लेकिन ये था कि एक टेक्निक मिल गई है, एक मेडिटेशन टेक्निक मिल गई है जिसके प्रति आप अपने राग और द्वेष को ख़त्म कर सकते हो। आप देख सकते हो कि हर मतलब प्रति क्षण आपका शरीर कैसे चेंज हो रहा है, हर वक्त आपका शरीर संवेदनाओं में रहता है। तो अब हर चीज़ के प्रति प्यार आता है दोस्तों। जो भी मतलब अब देखो यहाँ पे कितने सारे पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे देखो दोस्तों, मतलब इनके प्रति भी इतना प्यार आता है दोस्तों, इतना प्यार आता है कि यार आप लोग हमें छाँव देते हो, फल देते हो, ठीक है, आपका सबका मंगल हो, कल्याण हो, इतना मतलब प्रकृति के प्रति भी इतना प्यार आता है, मतलब कि इतना मतलब भाव में बह जाता हूँ मैं उनके प्रति, मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों। जिसने ये विद्या दी विपश्यना एस.एन. गोयनका गुरु जी ने, उनके प्रति भी इतना मतलब कि मंगल मैत्री निकलती है, इतना भाव मतलब कि निकलता है उनके प्रति कि मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि मैं आंखों से आंसू निकल आते हैं कि गुरुजी आप इतनी अच्छी मतलब कि विपश्यना इस भारत में लेके आए, अगर आप लेके नहीं आते तो मुझे नहीं मिलती है विपश्यना, मैं कहाँ कहाँ भटकता, मतलब कि मेरा तो जीवन ही मतलब व्यर्थ चला जाता। हर किसी के प्रति राग होता, द्वेष होता, किसी के प्रति गुस्सा, किसी के प्रति भय, किसी के प्रति काम वासना, ये सब होती रहती। और अब दोस्तों ये सब चीज़ मतलब शांत हो, मतलब ये ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन शांत हो गई बहुत हद तक। ये सब चीज़ होती है लेकिन शांत हो गई है बहुत ज़्यादा। अब तुरंत अपनी संवेदनाओं को देखता हूँ, अपनी सांस को देखता हूँ, चीज़ें शांत हो जाती है, बहुत ज़्यादा शांति मिलती है दोस्तों। और फिर भगवान बुद्ध के प्रति भी इतनी मतलब कि करुणा मैत्री प्रकट होती है कि हे भगवान बुद्ध, अगर आप अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से इस विपश्यना को नहीं मतलब कि ढूंढ निकालते तो हमें कैसे मिलती। उनके प्रति भी मतलब कि इतनी मंगल मैत्री निकलती है दोस्तों, इतनी मंगल मैत्री निकलती है मैं बता नहीं सकता। उनको भी जब कभी याद करता हूँ तो मतलब हर बार नहीं, जब कभी बहुत कम ऐसा होता है कि उनके प्रति भी याद करता हूँ तो आँखों में से आंसू निकलने स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। तो ऐसा हो जाता है बहुत बार। जितने भी हमारे श्री कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, इनको जब याद करता हूँ तो दोस्तों हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि लोग कहते हैं कि आप नास्तिक हो जाते हो इन सब चीज़ से, आपको भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रहती, ये नहीं रहता, वो नहीं रहता, मतलब कि नास्तिक हो जाते। दोस्तों मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा आस्तिक हो गया हूँ अब। नास्तिक नहीं, आपको आस्तिक बनाती है चीज़, आपको विपश्यना, मतलब इतना ज़्यादा आस्तिक हो गया हूँ कि मैं उनके प्रति क्या ही व्यक्त करूँ, भगवान के प्रति, बुद्ध भगवान के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति, राम जी के प्रति, शंकर जी के प्रति, मतलब कि इतना भाव विभोर हो जाता, तो मैं आपको नहीं बता सकता दोस्तों, नहीं बता सकता मैं आपको। जिसने कर रखा है वो ही सिर्फ आपको बता सकता है, वही समझ सकता है आपकी भावनाएं। अब इतना खुश रहता हूँ ना दोस्तों, इतनी अच्छी विद्या हमें मिल गई है, तो दोनों टाइम करता हूँ मैं, सुबह भी और शाम, क्योंकि बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो फिर से वही राग द्वेष, इसमें हम फंसते रहेंगे, हम निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऐसे ही नहीं कोई परफेक्ट हो जाता। क्योंकि जब विपश्यना जब भगवान बुद्ध ने ढूंढ निकाली थी, तो ढूंढ निकालने के बाद भी वो करते थे, ऐसा नहीं था कि वो बैठ गए कि बस अब हो गया, निकाल लिया मैंने, मैं मुक्त हो गया, तब भी वो प्रैक्टिस करते थे, उसके बाद भी वो प्रैक्टिस करते थे। तो दोस्तों प्रैक्टिस हमारी बहुत ज़रूरी है, विपश्यना की करनी हमें चाहिए डेली, सुबह भी और शाम भी। दोस्तों इतना अच्छा धर्म, शुद्ध धर्म जो अब हमें मिला है, उसको डेली उसका संवर्धन करना है, उसको डेली उसको करो, जब भी उसका लाभ मिलेगा, वरना उसका लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं मिलेगा उसका लाभ। भगवत गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, सिर्फ पढ़ी, विपश्यना ने प्रैक्टिकल सिखा दिया। और अब दोस्तों अब कोई भी मतलब कि भगवत गीता पढ़ता हूँ या रामायण पढ़ता हूँ तो पूरी समझ आ जाती है वो, कि श्री कृष्ण भगवान भगवत गीता में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, तुलसीदास जी रामायण में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी चीज़ समझ आ जाती है। क्या ही बताऊँ अब दोस्तों मैं आपको, इतनी खुशी होती है ना अंदर से, इतनी खुशी होती है बहुत ज़्यादा।
मैं ये तो नहीं कहता कि मुझे आत्मा के दर्शन हो गए, मुझे मेरे अंदर क्या वो आत्मा दिख गया है, जो अंदर जो बैठा है, जो शरीर को चला रहा है, मैं ये तो नहीं कहता। लेकिन विकारों से छुटकारा पाने का मेडिटेशन मिल गई है, मतलब कि विपश्यना मिल गई है। तो जो भी मैंने वो चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की है अभी, जो भी मेरे अंदर बैठा है, लेकिन विकारों से छुटकारा पाने का मिल गया है रास्ता। तो एक दिन वो भी एक्सपीरियंस होगी, हमारे अंदर कौन है, क्या है, कैसे चलता है हमारा शरीर, कैसे होता है ये सब चीज़ें, क्या क्या प्रक्रिया होती है हमारे अंदर की। दोस्तों, आप लोग भी विपश्यना को डेली प्रैक्टिस करो। डेली प्रैक्टिस करोगे तभी विकारों से छुटकारा मिलेगा, नहीं तो ज़िंदगी चली जाएगी। किसी के प्रति राग कर रहे हो, द्वेष कर रहे हो, किसी के प्रति काम वासना का भाव है, किसी के प्रति भय, लोभ, ज़िंदगी इसी में चली जाएगी हमारी। मतलब एक जानवरों का जीवन होता है, मतलब जानवर भी बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं यार हम, लेकिन हम इंसान ना बहुत ख़राब जीते हैं। जानवरों को तो भगवान ने दे रखे हैं, उनकी में मतलब बुद्धि है लेकिन इतनी, लेकिन हमको सोचे समझने की बुद्धि दे रखी है भगवान ने, ऊपर वाले ने, या फिर आप कहो प्रकृति में, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, डेली मेडिटेशन करो, डेली करो इसे। अपनी जो भी विकार है उन्हें निकालो, धीरे धीरे ही निकलेंगे, ऐसे नहीं निकलेंगे, धीरे धीरे ही वो आपकी चीज़ें हैं जो कवर होंगी। तो दोस्तों, ये था मेरा विपश्यना का, मेडिटेशन का एक्सपीरियंस। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। आपके अंदर, सबके अंदर शुद्ध धर्म जागे, विपश्यना जागे। आप सबकी स्वस्थ मुक्ति हो दोस्तों, स्वस्थ मुक्ति हो दोस्तों, स्वस्थ मुक्ति हो। साधु साधु साधु। नमस्कार दोस्तों।